आजकल युवाओं का रुझान अपने स्वास्थ्य की ओर ज्यादा बढ़ रहा है और अपने लाइफस्टाइल और दिनचर्या को ठीक करके अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखना चाहते हैं, जिसके लिए वह तमाम इंटरनेट, यूट्यूब और गूगल पर खोज करते रहते हैं ताकि स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां उनको सही से प्राप्त हो सकें। और इसी से संबंधित आज हम एक किताब पर चर्चा करने वाले हैं। यदि इस किताब को हमने ठीक से पढ़ लिया और जीवन में उतार लिया तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार अपना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। यह चैनल आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्धतम जानकारियां प्राप्त करवाता है। क्या सचमुच इस चैनल द्वारा दी जाने वाली जानकारी ग्रंथों के अनुसार है या आपने सिर्फ मेरे कहने से मान लिया है? एक बुद्धिमान पुरुष जब भी बुद्धिमान कहा जा सकता है जब वो किसी भी चीज को मानने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करे। यदि आप आयुर्वेद की गहन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आयुर्वेद सचमुच आपके जीवन में बदलाव लाए और आप भी दूसरों की सहायता कर सकें, तो आपको इस पुस्तक को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक का नाम है चरक संहिता, यानी कि भारत के प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान के अंदर सबसे श्रेष्ठ वैद्य चिकित्सक माने जाने वाले महर्षि चरक ने इस पुस्तक को लिखा है। वैसे तो महर्षि चरक ने अग्निवेश जी द्वारा लिखी हुई अग्निवेश तंत्र को ही अच्छे से सुधार कर और उसमें बहुत सी चीजें जोड़ करके चरक संहिता का निर्माण किया है। वर्तमान के अंदर चरक संहिता बहुत से लेखकों द्वारा संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद के अंदर भी लिखी गई है। जैसे कि आप ये जो पुस्तक देख रहे हैं, यह पंडित काशीनाथ पांडे और डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई है। ऐसे ही ये जो दूसरी पुस्तक आपको दिखाई पड़ रही है, आचार्य विद्याधर शुक्ल और प्रोफेसर रविंद्र त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई है। यदि आप बिल्कुल नए हैं और चाहते हैं कि आपको हिंदी अनुवाद भी मिले, तो ये दोनों ही पुस्तकें आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली। इन दोनों ही बुक्स के जो पब्लिशर यानी कि प्रकाशन है वो चौखंबा प्रकाशन यानी कि चौखंबा भारतीय अकादमी वाराणसी द्वारा किया जाता है। यदि आपने उपरोक्त दोनों पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है और आप और भी डिटेल में आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, चरक संहिता को जानना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई इस चरक संहिता को अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपकी हिंदी और संस्कृत दोनों पर ही पकड़ ढीली है और आप चाहते हैं कि यह पुस्तक आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो और आप इसे पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर शशि रेखा द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक आपको पूरी तरह से इंग्लिश में मिल जाएगी। इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपका अध्ययन शुरू से संस्कृत में रहा है और आप आयुर्वेद के फील्ड में और भी आगे जाना चाहते हैं, तो आप इसका पूरी तरह से संस्कृत वाला संस्करण पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर R.H. सिंह यानी कि रामहर्ष सिंह ने लिखा है। और इसके अंदर चक्रपाणी जी की टीका भी मौजूद है, यानी कि चक्रपाणी जी ने आयुर्वेद के ऊपर जो टीका की है या चरक संहिता पर जो टीका लिखी है उसके बारे में भी इसके अंदर वर्णन है। अब हम इस बुक के कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। जैसे कि इस बुक को 8 पार्ट में यानी कि 8 भागों में बांटा गया है, क्योंकि सबसे पहला भाग है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के अंदर मूलभूत सिद्धांतों को बतलाया गया, यानी कि आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है उसका, और इसके अंदर दिनचर्या, ऋतुचर्या यानी कि कौन कौन से ऋतु में क्या क्या खाना पीना, कैसे रहना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक की हमारी क्या दिनचर्या रहनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ बने रह सकें। ऐसे ही अन्नपान यानी कि कौन कौन से भोजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से आहार हमारे लिए अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, कौन से व्यक्तियों के लिए कौन से आहार अच्छे हैं, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वह है निदान स्थान। निदान स्थान एक तरह से डायग्नोज समझिए, यानी कि बीमारियों को पहचानना, किस तरह से उसे हमें डायग्नोज करना चाहिए। जैसे उसके अंदर ज्वर के बारे में, बुखार के बारे में बताया गया है, रक्त पित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को कैसे पहचानना चाहिए, फिर ऐसी प्रमेह या डायबिटीज को पहचानने के बारे में, अन्य बहुत सी बीमारियों को पहचानना और उसकी प्रारंभिक चिकित्सा के बारे में भी कुछ इसके अंदर वर्णन किया गया है। फिर जो तीसरा भाग है वह विमान स्थान। विमान स्थान के अंदर रस, दोष, आहार विधि इत्यादि के बारे में बताया गया है। क्या आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक चिकित्सक को या डॉक्टर को किस प्रकार से कौन कौन सी चीजों की समझ बूझ रखनी चाहिए चिकित्सा करते समय। फिर जो चौथा है शरीर स्थान, यानी कि नाम से ही जो लग रहा है कि शरीर के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि शरीर के अलग अलग भाग या कितने प्रकार के शरीर होते हैं, अलग अलग प्रकृतियों के बारे में, गर्भ इत्यादि के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में, शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में बतलाया गया। फिर जो पांचवा है इंद्रिय स्थान, यानी कि शरीर के और इंद्रिय यानी कि सेंसेस के बारे में, हमारी नाक, आंख, कान, त्वचा, इन सभी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। इनमें कैसे रोग हो सकते हैं, इनको कैसे ठीक रखना चाहिए, इन सभी चीजों की विधि बतलाई गई। फिर आता है चिकित्सा स्थान, यानी कि ट्रीटमेंट का प्रोसीजर जो है उसके अंदर बतलाया गया है डिटेल में, यानी कि हर रोग की अलग अलग चिकित्सा बताई गई। जैसे आपको बुखार है तो कैसे चिकित्सा करनी है, कौन सा टाइप का बुखार है तो किस टाइप की चिकित्सा करनी है, आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो कैसी चिकित्सा करनी है, रोगी की स्थिति कैसी है तो उसके अंदर कैसे चिकित्सा करनी है, अच्छी स्थिति है तो अलग चिकित्सा है, रोगी की बिल्कुल बदहाल कंडीशन है तो अलग चिकित्सा है, क्या आपको डायबिटीज है तो कैसी चिकित्सा करनी है, IBS है तो कैसी चिकित्सा करनी है, ट्यूबरक्लोसिस है तो क्या चिकित्सा है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बतलाया गया।
फिर ऐसे ही है कल्प स्थान। इसके अंदर अलग अलग देश के हिसाब से, अलग अलग स्थान के हिसाब से, अलग अलग रोगी के हिसाब से क्या पंचकर्म होना चाहिए, कौन सी औषधि से पंचकर्म देना चाहिए, या औषधियों को तैयार करने की क्या विधि है, उनको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, दवाइयों को कैसे तैयार करना चाहिए, ये सभी चीजें उसके अंदर बतलाई गई। फिर 8वां और अंतिम है सिद्ध स्थान, यानी कि सिद्ध स्थान के अंदर बतलाया गया कि पंचकर्म के योग्य कौन है, पंचकर्म किसे देना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, किस सीक्वेंस से लेना चाहिए, इनकी पहले क्या वमन विरेचन बस तीन में से क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, इनके बाद के कार्य क्या क्या होने चाहिए, इन सभी चीजों का डिटेल में वर्णन किया गया। अगर आप आयुर्वेद की विधिवत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। मैंने एक अपने पुराने वीडियो में जो आयुर्वेद को सीखना चाहते हैं या सीखना शुरू करना चाहते हैं, जो बिगिनर है, उनके लिए एक पीडीएफ में बुक अवेलेबल कराई थी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम महर्षि भागवत द्वारा लिखा हुआ आयुर्वेद का सार है, जो कि मैंने पुस्तक दी थी। उसके जो राइटर हैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी। तो उसको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो पर जाकर के उसका लिंक, आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको आयुर्वेद के अंदर बहुत डिटेल नहीं जानना है तो कम से कम अपने स्वास्थ्य की और अपने घर वालों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको आहार शास्त्र को जरूर पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद का आहार शास्त्र आपको बतलाता है क्या क्या खाना आपके लिए योग्य है, क्या क्या खाना आपके लिए नहीं सही है, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बताता है, जो कि आपको बीमारियों से मुक्त रखता है। तो ये थी जानकारी चरक संहिता के बारे में। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।